मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसके पुद्गलास्तिकाय के अधिकार में परमाणु एक प्रदेशी है, इस संदर्भ से आचार्य परमात्मा ने गाथा कही और उसमें इतने बोल इस एक प्रदेशी पने पर घटित किए कि यह परमाणु रूपादि गुण सामान्य वाला होने से सदैव अविनाशी है और नित्य है, और एक प्रदेश वाला अपने से अभिन्न अस्तित्व वाले स्पर्श आदि गुणों को अवकाश देता है, इस प्रकार अनवकाश नहीं है। फिर कहा कि अन्य द्वय आदि प्रदेशों का अभाव होने से स्वयं आदि स्वयं मध्य स्वयं ही अंत होने के कारण निरंश होने के कारण सावकाश नहीं है। फिर कहा कि स्कंदों के भेद का निमित्त होने से तथा स्कंदों के मिलने का निमित्त होने से संघात का निमित्त है, और साथ ही यह एक प्रदेशी होने से द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मापक भी है, और समय नाम का जो काल है यानी काल की जो इकाई है समय, उसका भी विभाग इसके निमित्त से होता है। ये करता है माने इसके निमित्त से होता है। एक प्रदेशी होने से परमाणु एक प्रदेशी है, इसके संदर्भ से या इसके इस हेतु से अनेक बोल यहाँ पर अपने सामने आए। उसमें गुरुदेव का प्रवचन है वो बहुत ही मार्मिक है। गाथा 80 पर प्रवचन चैत्र शुक्ल 15 की पूर्णिमा का है। ये देखो, अब परमाणु एक प्रदेशी है ऐसा बताते हैं। यह पुद्गल स्कंद का छोटे में छोटा भाग कि जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु सदा अविनाशी है, नित्य है। ये शरीर दिखता है, यह मूल तत्व नहीं है, परंतु उसका छोटे में छोटा भाग परमाणु है। वह परमाणु अविनाशी है ऐसा ज्ञान जानता है। परमाणु नहीं जानता कि मैं अविनाशी हूँ, पर ज्ञान जानता है। परमाणु को अपनी खबर नहीं तथा दूसरे की भी खबर नहीं। आत्मा अपने को भी जानता है और परमाणु आदि पर को भी जानता है। तो कहा पर से भिन्न हूँ ऐसा यथार्थ भान करने वाले धर्मी जीव को ख्याल आता है कि अहो मैं ज्ञान स्वभावी अविनाशी हूँ और परमाणु जड़ स्वभावी अविनाशी है। परमाणु अविनाशी है और स्कंद विनाशी है। मूल द्रव्य परमाणु है, स्कंद नहीं। ना वो जलता, ना वो गलता, ना वो कटता, ना मैं ज्ञान स्वभावी अविनाशी, जलता कटता मरता नहीं है, ऐसे ही परमाणु जड़ स्वभावी अविनाशी है। अनेक परमाणु के स्कंद में से शब्द होता है, कोई ईश्वर या आत्मा शब्द का कर्ता नहीं है। पूर्व की गाथा का भी स्मरण कराया। अब आगे बात बढ़ती है और गंभीर होती है। देखो, परमाणु एक प्रदेश में है और उसके रूपादि गुणों से कभी भी पृथक नहीं होता ऐसा आत्मा जानता है। एक प्रदेशी परमाणु अपने एक प्रदेश विस्तार में रहा निरंश है, जो कि जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, वह
अपने इस विस्तार में, एक प्रदेशी विस्तार में अपने रूपादि गुणों से अनन्य रहता है, कभी उससे पृथक नहीं होता। तो वह परमाणु अपने रूपादि गुणों से अपृथक पने अविनाशी, अनादि अनंत है, वो भी अविनाशी है और अपने रूपादि गुणों से कभी पृथक नहीं होता। ये बात जानता आत्मा है। ऐसा आत्मा जानता है। इसी प्रकार आत्मा अपने ज्ञान दर्शनादि गुणों से कभी भी पृथक नहीं होता। परमाणु के संदर्भ से तो ये कहा कि एक प्रदेश विस्तार में रहने वाला पुद्गल द्रव्य मूल परमाणु अपने रूपादि गुणों से कभी भी पृथक नहीं होता। ये आत्मा जानता है और आत्मा ये भी जानता है कि मैं अपने ज्ञान दर्शनादि गुणों से कभी पृथक नहीं होता। शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे पर्याय में होते हैं, वे पलटकर नाश को प्राप्त होते हैं और ज्ञान दर्शन आदि शक्तियाँ कायम रहती हैं। ना कितनी सरल एकदम भाषा है कि कोई भी पहली बार भी सुने तो बात समझ में आ जाए, इतनी तो सरल भाषा है। एक परमाणु का होने पर भी उसमें अनंत गुण है, तो जीव की छोटी से छोटी अवगाहना होने पर भी उसमें अनंत गुण, हाँ, क्या दिक्कत है? तो ऐसा ज्ञान दर्शनादि गुणों से कभी भी पृथक नहीं होता। ज्ञान दर्शन तो कहते हैं पर अनंत गुण उसमें अवेद रूप से रहते हैं। शुभाशुभ भाव होते हैं, वे पर्याय में होते हैं, वे पलट करके नाश को प्राप्त होते हैं। ज्ञान दर्शनादि शक्तियाँ कायम रहती हैं। किसी समय आत्मा में गुण ना हो ऐसा नहीं होता। अज्ञानी अब इस पर से देखो कितना बड़ा सिद्धांत खड़ा होता है। अभी अपन ने कितनी बात पढ़ी कि शुभाशुभ भाव होते हैं, वे पर्याय में होते हैं, वे पलटकर नाश को प्राप्त होते हैं। और मूल बात, जैसे परमाणु एक प्रदेशी विस्तार वाला अपने अनंत रूपादि रूप स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुणों से कभी पृथक नहीं पड़ता, होता नहीं कभी पृथक। अब वो बात तो हो गई। अब यह आत्मा यह भी अपने ज्ञान दर्शनादि गुणों से कभी पृथक नहीं होता। तो ज्ञान दर्शन गुण इसमें सदैव कायम पने रहे हैं, है ना। ये बात खड़ी हुई ना, ये बात ख्याल में आई तो मंजूर हुई कि नहीं हुई? कभी दिन का ना आए कि मेरी संपत्ति मेरे पास पैसा, देखो गजब की बात कहते हैं। ज्ञान दर्शनादि शक्तियाँ कायम रहती हैं, इतनी मंजूर हुई ना बात। तो अब इस पर से देखो, किसी समय आत्मा में गुण ना हो ऐसा नहीं होता। और अज्ञान, ऐसा होने पर भी अज्ञानी मानता है कि शब्द से, पुस्तक से, प्रतिमा से ज्ञान होता है, परंतु उसे अपने ज्ञान स्वभाव का विश्वास नहीं आता। कहाँ से पकड़ना है ये बात? ऊपर वाली बात से, कि जैसे इसी के अंदर ही अंदर विचार करके उस बात को दृढ़ करना है कि जैसे एक प्रदेशी परमाणु के अनंत गुण उससे कभी पृथक नहीं होते, ऐसे ही मैं चैतन्य तत्व, मैं चेतन अविनाशी तत्व, मेरे ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनंत गुण मुझसे कभी पृथक नहीं होते। शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे पर्याय में होते हैं, वह पलट करके नाश को प्राप्त होते हैं, किंतु ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि शक्तियाँ वे मेरे में कायम विद्यमान हैं, प्रवर्तमान हैं, है ना। इतना जब निश्चय किया तो अब इस बात की कोई आवश्यकता ही नहीं कि मेरे ज्ञान गुण के जानने रूप परिणमन में किसी पर की अपेक्षा है, शब्द की, पुस्तक की, प्रतिमा की, भाषण की, किसकी अपेक्षा है? देखो, लेकिन अज्ञानी को इसका विश्वास नहीं आता। अज्ञानी ये तो मान रहा है कि मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैं जान रहा हूँ अपने शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, इसका विश्वास नहीं है। उसे लगता है कि मैं इस ज्ञेय को लक्ष्य करूँगा तो ज्ञेय में से ज्ञान आएगा।
क्योंकि उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ज्ञेय में और ज्ञान में। कैसा निमित्त नैमित्तिक के अनुकूल अनुरूपता का, बराबर इसको पूरा अपन डिफाइन करने का विचार करके डिफाइन करते हैं कि ज्ञेय और ज्ञायक संबंध है ना, तो ये सामने जो अक्षर हैं ये ज्ञेय है और उस समय में मेरे ज्ञान का परिणाम है वो ज्ञान है। तो ज्ञेय और ज्ञान में कौन सा संबंध कहा? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है कि एक ही समय में अनुकूलता और अनुरूपता का संबंध। तो मेरा जो ज्ञान, ये जो गुरुदेव श्री का जो यहाँ पर वक्तव्य है, इस संबंधी शब्द का ज्ञान मेरे परिणमन में मेरी सामर्थ्य से जिस समय में हुआ, उस ज्ञान परिणाम में ये सामने रहे अक्षर अनुकूल हैं और जैसे अक्षर हैं उनके अनुरूप ज्ञान हुआ है। अक्षर की सत्ता अक्षरों से है और मेरे ज्ञान परिणाम की सत्ता मुझसे है, और वो भी एक समय का सत है ना। तो ये अनुरूप हुए, वो अनुकूल है, इसलिए निमित्त नैमित्तिकपना है। तो अनुरूप है, उसके रूप तो मैं नहीं हुआ ना। दोनों में फर्क आया कि नहीं आया? यहाँ दर्पण है और सामने वृक्ष है, तो वृक्ष के अनुरूप यहाँ आकृति है, वृक्ष के रूप आकृति नहीं है, वृक्ष का रूप यहाँ नहीं आया। दर्पण रूप से ही अपनी स्वच्छता की सामर्थ्य से परिणमता हुआ, यहीं पर है। वृक्ष में है, उसके अनुरूप यहाँ आकृति है, तो वो अनुकूल कहलाया, ये अनुरूप कहलाया। तो बिंब और प्रतिबिंब में कौन सा संबंध हुआ कि निमित्त नैमित्तिक। तो ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र अपनी उस समय की योग्यता प्रमाण में अपनी सामर्थ्य से होता है, ज्ञेय से नहीं। ये बहुत मुद्दे की और बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि इसका जब विश्वास हो तो ज्ञान स्वभाव की महिमा खड़ी हो। देखो क्या कहा है, अज्ञानी मानता है कि शब्द से, पुस्तक से, प्रतिमा से ज्ञान होता है, परंतु उसे अपने ज्ञान स्वभाव का विश्वास नहीं आता। जो वस्तु होती है वह अपने स्वभाव बिना की होगी क्या? ये टेबल है, टेबल संबंधी जानना ज्ञान स्वभाव का परिणमन है, और ज्ञान स्वभाव को धरने वाला, ज्ञान स्वभाव मुझ में बसने वाला मैं वस्तु। तो ये टेबल मेरे में आई नहीं, मैं टेबल में गया नहीं, और टेबल संबंधी ज्ञान वह मेरे में परिणमित हुआ है मेरे स्वभाव से। तो मैं वस्तु हूँ, तो मैं वस्तु हूँ, तो मैं टेबल स्वभाव हूँ कि ज्ञान स्वभाव हूँ? तो मैं ज्ञान रूप परिणमूंगा कि टेबल रूप परिणमूंगा? तो कोई वस्तु जो होती है वह अपने स्वभाव बिना की होगी क्या कि नहीं होगी? यदि स्वभाव बिना की हो तो उसे वस्तु नहीं कहा जाता। नमक है, खारा नहीं है, उसे नमक कहो। वस्तु शब्द है ना, वस्तु। ज्ञान नहीं है तो ये आत्मा कौन? वस्तु शब्द है, वस्तु माने बसाहट। अपने होता ना, जैसे एक कोई मैदान है, कोई स्थान है 10-5 बीघा का, तो वहाँ समझो 150 परिवार बस गए, तो बस्ती कहते हैं। ये भी बस्ती है, अनंत गुण यहाँ बस रहे हैं। तो यदि अनंत गुण ही नहीं बस रहे तो फिर वस्तु कैसे कहेंगे इसको? बिना गुण की वस्तु, स्वभाव बिना की वस्तु क्या? देखो फिर परमाणु पर से बात, अपने महिमा चैतन्य परमात्मा की करना है, बात परमाणु की करेंगे। परमाणु एक प्रदेशी होने पर भी उसके गुणों से रहित नहीं है। उसी प्रकार चैतन्य प्रकाश का पर्वत यह मैं ज्ञायक, यह भी अपने ज्ञान दर्शनादि गुणों से कभी रहित नहीं है। बोलो, परमाणु पर से चर्चा परमाणु की है, अधिकार पुद्गलास्तिकाय का है, लेकिन महिमा ज्ञान स्वभाव की चलती है।
और भी बहुत गंभीर गंभीर चर्चा इसमें ज्ञान स्वभाव की सिद्ध करी। देखो अगले पेज पे। और परमाणु अविनाशी है और वह उसके गुणों से रहित नहीं है, ऐसा निर्णय किसने किया? कौन करेगा निर्णय? परमाणु में तो निर्णय करने का गुण नहीं, क्षमता नहीं, उसका स्वरूप नहीं। परमाणु अविनाशी है, एक प्रदेशी है, अनंत गुण उससे पृथक नहीं है, वह सदैव अपने गुणों से संपन्न अनंत अनादि अनंत अविनाशी तत्व है। ये निर्णय किसने किया और किस में किया? दो बातें। ऐसा निर्णय किसने किया और किस में किया? परमाणु को तो खबर नहीं, जीव द्रव्य तो निर्णय करता है। अब जरा ध्यान से सुनना। जीव द्रव्य निर्णय करता है, क्योंकि निर्णय के ज्ञान परिणाम से परिणमा है द्रव्य। तो जीव द्रव्य निर्णय करता है, परंतु निर्णय करने का कार्य पर्याय में है। ये जो ज्ञायक है ना, अनादि अनंत अविनाशी ध्रुव सामान्य एक रूप सदरस रहने वाला, ये कभी कार्य रूप नहीं होता। कारण है, वो कारण है। वो कार्य का कारण भाव है और कार्य पर्याय में होता है। करता है माने वो उस भाव में परिणमता है, लेकिन उस भाव रूप तो नहीं हो जाता। वो तो एक रूपता को कभी छोड़ता नहीं। द्रव्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, सदृश स्वभाव, सामान्य स्वभाव, ऐसा जो यह जीव द्रव्य ज्ञायक भगवान, ये कार्य रूप से जो परिणमन पर्याय में है, वो पर्याय का कर्ता तो आत्मा ही है, लेकिन स्वयं पर्याय रूप नहीं होता। ये पकड़ना पॉइंट, ये बहुत यानी काम की चीज है। ये स्वयं कोई पर्याय में से नहीं उत्पन्न होती। पर्याय में ये द्रव्य द्रवित होता है, तो जो द्रवित हुआ भाव है वो पर्याय है, और जो द्रवित होता है द्रव्य स्वभाव, वो द्रव्य एक रूप सामान्य सदृश भाव है, ध्रुव भाव है, कायमी भाव है, वो कभी पर्याय रूप नहीं होता। अच्छा तो फिर परिणमा तो द्रव्य ही है ना, तो द्रव्य परिणमा है, लेकिन परिणाम में आकर नहीं परिणमा है। परिणाम में आकर नहीं परिणमा, वो परिणमन की जो उत्पाद व रूप एक समय की अवस्था है, वो अवस्थावान तो वही है, लेकिन वह अवस्था में कभी आता नहीं और अवस्था उसमें जाती नहीं। ये वाला द्रव्य पर्याय का ये वाला जो भाव है, ये बहुत गहराई से विचार करके अपने को निर्णय में लेना चाहिए। क्योंकि इस बात की जो समझो वस्तु होती है ना, कोई भी, तो उसकी एक संरचना होती है, उसका बंधारण होता है, स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर में द्रव्य पर्याय का स्वरूप जब अपने को बराबर ख्याल में आ जाएगा, तो पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करना फिर कोई मुश्किल काम नहीं हो सकता है। ज्ञान नाम अपना ज्ञान सामान्य, ज्ञान सामान्य वह तो सामान्य पने ही रहा है, वो विशेष में आया नहीं, पर सामान्य का ही विशेष है। विशेष का विशेष नहीं होता है, सामान्य का ही विशेष है, तथापि विशेष में सामान्य आता नहीं। अलिंग ग्रहण के बोलों में बहुत गंभीरता से चर्चा आई है। ये बात को गुरुदेव ने कहीं छोड़ा नहीं, इस बात को सामने करने से। चाहे 320 गाथा समय सार की चर्चा हो, कहीं भी हो, कोई स्थल हो, देखो ये जो पर्याय और द्रव्य, वस्तु एक है, भाव दो हैं, एक विशेष है, एक सामान्य है, एक बदलता है, एक नहीं बदलता है, एक समयवर्ती है, एक त्रिकालवर्ती है। ये दोनों भाव एक ही वस्तु के हैं, लेकिन दोनों भाव भिन्न हैं।
एक भाव दूसरे भाव रूप नहीं होता, द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता, पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती, और द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु होती है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, फिर भी द्रव्य। ये समझना पड़ेगा इसको, है ना। खूब इसको अपने को जैसे बात बैठती हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं बैठती हो तो खुद में विचार करना, अपने विचार में फिर घोंटना, फिर प्रश्न रहे तो अपन फिर चर्चा करो। लेकिन ये जो द्रव्य पर्याय की भिन्नता का, अब ये तीसरे नंबर का भेद ज्ञान है। पहले दो द्रव्यों की भिन्नता, फिर स्वभाव विभाव की भिन्नता, फिर द्रव्य पर्याय की भिन्नता। और जब ये द्रव्य पर्याय की भिन्नता का सिस्टम एक बार स्पष्ट हो जाए ना ज्ञान में, कैसा स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर, एकदम कांच के समान, एकदम जब क्लियर होगा तो पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करना बिल्कुल कठिन काम नहीं है। एकदम सरल काम। अभी उलझन कहाँ आती है कि निमित्त पर से लक्ष्य छोड़ता है तो राग में अटकता है, राग पर से लक्ष्य छोड़ने की तरकीब यहाँ आना है, और यहाँ पर्याय का लक्ष्य छोड़े बिना आ नहीं सकता। और पर्याय का लक्ष्य तब छूटे जब पर्याय और द्रव्य की भिन्नता का एकदम क्रिस्टल क्लियर ज्ञान अपने ख्याल में, विकल्पात्मक ज्ञान में एकदम स्पष्ट होना चाहिए। फिर क्या काम रह गया? फिर तो पर्याय का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करेगा कौन? करेगी पर्याय, क्योंकि कार्य तो पर्याय ही करेगी, होगा ही। विकल्पात्मक निर्णय पहले होता है, फिर उस विकल्पात्मक निर्णय में जो आश्रयभूत निर्णीत हुआ है, निर्धारित हुआ है, पर्याय उसका अनुसरण करती है। और जब जैसे ही अनुसरण होता है तो वो ज्ञान की उस पर्याय में जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसा आस्वादन में आ जाता है। इसका नाम अनुभव प्रमाण होता है। जो 5वीं गाथा में आचार्य परमात्मा ने कहा कि मैं अपने वैभव से कहूँगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। देखो कितनी गजब की बातें आती हैं। जीव द्रव्य तो निर्णय करता है, परंतु निर्णय करने का कार्य पर्याय में है, द्रव्य गुण में कार्य नहीं। पर्याय निर्णय करती है। कैसे? कि सुनो, जैसे परमाणु अविनाशी है और उसके गुण से रहित नहीं है, उसी प्रकार मैं आत्मा अविनाशी हूँ और उसके माने मेरे ज्ञानादि गुण से मैं रहित नहीं हूँ। मेरा कार्य मेरे गुण के धारक आत्म द्रव्य के आधार से होता है। बोलो, एक एक लाइन ऐसी आती है, मान लो टीका लिख दी हो गुरुदेव, गजब की। कहीं कहीं देखो 72 वर्ष पुराना प्रवचन पढ़ रहे हैं अपन, कितना है ना। मेरा कार्य, कार्य माने यहाँ अभी अपन जानने का, निर्णय का लो। मेरा कार्य मेरे गुण के धारक, क्योंकि कार्य माने क्या? पर्याय। पर्याय माने क्या? गुणों की व्यक्तता। गुणों की व्यक्तता कहाँ हुई? पर्याय में। गुण कहाँ हैं? कि गुण को किसने धर रखा है? कि द्रव्य ने। द्रव्य की जैसे अपन एक परिभाषा अपन जानते हैं, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। थोड़ी दूसरी परिभाषा इसी की और समझो, और ज़्यादा रिफाइंड परिभाषा है ना, और परिष्कृत परिभाषा। इसका क्या? कि अनंत गुणों के आश्रयभूत भाव को द्रव्य कहते हैं। अनंत गुणों के आश्रयभूत भाव को, आधारभूत भाव को द्रव्य कहते हैं। और गुण उस द्रव्य के अनंत स्वभाव जो हैं उन्हें गुण कहते हैं, और पर्याय उन गुणों की व्यक्तता को कहते हैं ना। अपन ने ऐसे पढ़ा ना, गुण जो द्रव्य के संपूर्ण भाग, संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है ना, और गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। अब जरा थोड़ी परिष्कृत अपन ने की कि गुण क्या है,
लक्ष्य में आती है देखो पर्याय। अपन कोई द्रव्य देखें, यही देखो, कुछ भी देखो, लक्ष्य में पहले आती है पर्याय और निर्णय फिर ज्ञान करता है पर्याय पर से। पर्याय पर से निर्णय करता है। तो पर्याय में क्या, अभी अपन अपने ही पर्याय को देखें तो अपनी पर्याय में जानना हो रहा है कि नहीं? जानना हो रहा है ना। तो जानना तो कार्य हो रहा है, और जो जानने में आ रहा है कि मैं जान रहा हूँ, ऐसा मेरे जानने में आया ना, मैं जान रहा हूँ, ये पर्याय में आया। लेकिन ये जान रहा हूँ तो मैं मेरे से जान रहा हूँ कि पर से जान रहा हूँ? कि मैं मेरे से जान रहा हूँ तो जानने का स्वभाव मेरा है। तो ये जानना क्या है कि उस जानन स्वभाव की व्यक्तता है, वो जानने की पर्याय है। और जानन स्वभाव है वो जानने का स्वरूप स्वभाव भाव है। और उसको धारण करने वाला कौन है कि वो मैं ज्ञायक वस्तु हूं। तो अब बताओ कहां से पहुंचे ज्ञायक तक? कैसे पहुंचे अपन? पर्याय पर से। पर्याय पर से पहुंचे ना। ज्ञायक ऐसे कैसे दिखे आपको? एक भाई ने कहीं कमेंट में लिखा था कि आप बार बार कहते हो अंदर को पर्याय झुकाओ, अंदर को पर्याय झुकाओ, तो अंदर कहाँ झुका दें पर्याय? ऐसा प्रश्न आया था कि कुछ दिखना तो चाहिए जहाँ पर्याय झुकाना है। भाई आप ये कह दो इधर मत देखो, इधर देखो, है ना। रेलगाड़ी में जा रहे हो, उन्होंने कहा ताजमहल, ताजमहल कहाँ है? इधर मत देखो, इधर देखो। ऐसे कुछ ज्ञायक भगवान कहाँ बैठा है हमें बता दो तो हम वहाँ देख लें, वहाँ झुका दें पर्याय को। तो कहा अरे पर्याय में ही जो जानने का कार्य चल रहा है, वो जानने का कार्य जानन स्वभाव का भाव है। और जानन स्वभाव त्रिकाली है, और उस त्रिकाली ऐसे जानना, देखना, सुख, चारित्र, वीर आदि अनंत गुणों को धारक रूप से जो द्रव्य है वो ज्ञायक है। तो ज्ञान पर्याय पर से, पर्याय पलट जाएगी और ज्ञायक कभी पलटता नहीं, कायम रहता है। ऐसा निर्णय में लेना। निर्णय में लोगे तो वर्तती पर्याय में ही जो पलटता भाव है वो उसको लक्ष्य में से छोड़ना है, और वहीं पर जो सदैव एक रूपता से प्रवर्तमान है उसे पकड़ना। ये इधर झुकाना और कहीं नहीं झुकाना, कहीं जाना कहीं नहीं है। पर्याय में पलटन हो रही है ना, पलटन। और पर्याय में पर्याय प्रति पर्याय पलटती हुई होने पर भी एक भाव उसमें अपनी एक रूपता से प्रवर्तमान है, वो पलटता ही नहीं है कभी। हर पर्याय में कई बार बात करी, अभी जैसे यहाँ से शुरू करें, ये पर्दा, ये तस्वीर, ये दरवाज़ा, ये पर्दा, फिर ये खिड़की, ये दरवाज़ा, ऐसे अनेक पर्यायों में अनेक विषयों संबंधी ज्ञान का परिणमन पलट गया। लेकिन जानना 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 जानना, फिर इसी को और थोड़ा परिष्कृत करो, जानन 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 जानन, ये एक रूपता से है कि नहीं? तो जो एक रूपता से उसे मुख्य करना है और जो पलट रहा है उसे गौण करना। क्या जाना ये क्या जानता हूँ ये विषय छोड़ दिया। जानना अर्थात कि जानन स्वभाव वो मुख्य हुआ। बहुत, ये तो गुरुदेव ने कितना समझो रख दिया हथेली पे आंवला। द्रव्य गुण में कार्य नहीं, पर्याय निर्णय करती है। जैसे कहाँ था यहाँ, मेरा कार्य मेरे गुण के धारक आत्म द्रव्य के आधार से होता है। देखो एक लाइन में द्रव्य गुण पर्याय तीनों की चर्चा आई, पूरी रख दी कि नहीं? एक पंक्ति में कहाँ से शुरू करी बात? पर्याय से। पर्याय किसका? व्यक्त भाव के गुण का। और गुण को धारण करने वाला कौन? आश्रयभूत, आधारभूत कौन? के मैं आत्मद्रव्य। इस प्रकार स्वयं अविनाशी है, मैं स्वयं अविनाशी हूँ,
और मैं अपने अनंत गुण सहित हूँ, ऐसा भरोसा जिसे आया है वह जीव परमाणु का निर्णय करता है। हम तो जानते हैं गाथा 80 में आ गया है, परमाणु एक प्रदेशी है। बहुत लिया इसमें, मतलब इतना ज्ञान स्वभाव को गुरुदेव ने इस प्रकरण में, इस अधिकार में खोला कि एक भाई ने प्रश्न कर लिया कि साहब ये ज्ञेय का अधिकार चल रहा है कि ज्ञान का चल रहा है? यानी परमाणु का चल रहा है कि ज्ञान का अधिकार चल रहा है, इतना तो बता दो हमें। तो ज्ञेय नाम कहां से पाया? ज्ञान की तरफ से। निचली दशा में परमाणु तो प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, परमाणु प्रत्यक्ष तो केवली को होता है, तथापि निचली दशा वाला जीव, छद्मस्त जीव, कि जिसे अपने द्रव्य गुण की एकता का भरोसा आया है और स्वभाव का आश्रय लेकर जिसको स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हुआ है, उसके ज्ञान में भले परमाणु प्रत्यक्ष दिखता नहीं, तथापि ज्ञान अनुमान कर लेता है और वह सम्यक अनुमान है। पांडे राजमल जी ने कलश टीका में कहा, स्वरूप ग्राही ज्ञान ही वास्तव में पानी गर्म है ऐसा जानता है। बोलो, अपने को लगे इसमें स्वरूप ग्राही की क्या आवश्यकता पड़ गई? हम तो वैसे ही उंगली डाल के बता देते हैं गर्म है कि अभी ठंडा है। और तुम्हारा बताना, तुम्हारा जानना, तुम्हारा कहना मिथ्या है। गजब की बातें हैं ये जैन शासन। कोई वास्तव में पूरे 3 लोक में कोई अजब गजब का इसमें वस्तु स्वरूप का निरूपण है। क्योंकि जब तक तू स्वयं को नहीं जानता तो पर को नहीं जान सकता। अरे ये परमात्मा विराजते हैं अनंत चतुष्टय के धारी, केवल ज्ञानादि गुणों से संयुक्त, जिनके एक समय के ज्ञान में प्रत्यक्ष लोकालोक युगपत जानने में आ रहा है। ऐसा हमने किताब से जाना है। जब हम अपने ऐसे ही मेरा स्वभाव है उसका प्रत्यक्ष स्वयं संवेदन पूर्वक जानेंगे तो उनको जानेंगे, ऐसा कहा। एक प्रश्न और आ गया था, फोन पे ही बात हो जाती, कोई के फोन आते हैं। एक ने प्रश्न किया अभी 4-5 दिन पहले कि साहब ये 5 नमस्कार मंत्र है ना, नवकार मंत्र, पंच परमेष्टि को नमस्कार किया, फिर नीचे उसमें एक आता है ऐसो पंच नमस्कार, क्या है, नमो यारो सब पावप पणासनो, सर्व पापों का नाश करने वाला है। तो साहब हम तो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो फिर हमारे तो पापों का नाश हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा तुम नमोकार मंत्र तोता जैसा पढ़ो तो कैसे होएगा? 5 परमेष्टि हैं, 2 साध्य भाव हैं, 3 साधक भाव हैं। साधक भाव किसके आश्रय से प्रकटता है? साध्य भाव किसके आश्रय से प्रकटा है? उस चैतन्य स्वभाव को यदि तुमने स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष जाना है तो तुम 5 पद में विराजमान साध्य, अरिहंत सिद्ध और आचार्य उपाध्याय साधु को जानते हो। जब जानते हो तो तुम्हारे मिथ्यात्व पाप का तो अभाव ही हो गया। तभी तुम्हारा नमस्कार गया। तो वो नमस्कार तभी हुआ और उस नमस्कार का फल मिथ्यात्व का नाश रूपी, मिथ्यात्व रूपी पाप का नाश हो गया। हाँ, सबसे बड़ा पाप तो वही है, सब पाप प्रणाशनो, उस पाप का नाश हो गया ना। अपने नेता निकलते ना गली में से तो अपन छज्जे में चले गए, तो नेताजी ने ऐसे करा, हमने भी ऐसे करा। अब साल भर बाद अपन जाओ दिल्ली भोपाल, नेताजी इसको हमने तुम्हें नमस्कार किया था, न वे तुम्हें जाने न तुम उन्हें जानो। क्या मतलब है? ऐसा ही चल रहा है।
जब तक इस चैतन्य परमात्मा को नहीं जाना तो वो गुरुदेव कहते हैं ना, वो गुरुदेव का आता है एक, तो प्रभु तमे परमात्मा छो, कि ना तमे परमात्मा छो। प्रभु के जवाब आया तुम परमात्मा हो, कि नहीं प्रभु पहले ये तो नक्की करने दो कि आप परमात्मा हो। तो कि नहीं, पहले तुम नक्की करो कि मैं परमात्मा हूं, तो ये नक्की होगा कि ये मैं परमात्मा। तुम निश्चय परमात्मा हो तो तुम्हारे लिए व्यवहार परमात्मा, तो निश्चय पूर्वक का व्यवहार। ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान की महिमा है ना। तभी तो लिखा छेड़ालाकार ने, चरित मोह बस लेस न संयम, पैसुर नाच जजे है। ये स्वरूप संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान की महिमा है। ये देखो क्या कहते हैं, स्वभाव का आश्रय लेकर स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हुआ है। उसके ज्ञान में भले परमाणु प्रत्यक्ष नहीं दिखता, तथापि ज्ञान अनुमान करता है कि यह स्कंद दिखता है, ये बहुत परमाणुओं का पिंड है। उसमें से टुकड़े होते होते अंतिम अंश रहे, वह परमाणु हैं। ऐसे प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान लो। अभी हमें कहाँ परमाणु प्रत्यक्ष हुआ है? तेरे परमाणु प्रत्यक्ष करने की बात नहीं कह रहे, तेरे अपना स्वरूप तेरे को प्रत्यक्ष संवेदन में आया है, ऐसे प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है। परमाणु का अनुमान कर लिया आपने, अपना प्रत्यक्ष, अपने स्वरूप की संवेदन पूर्वक, संचेतना पूर्वक, आस्वादन पूर्वक जो प्रत्यक्षपना है, उस ज्ञान में अनुमान होता है स्वयं का और परद्रव्यों का। अपना तो स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हो गया और उसका अनुमान से अपने भी अनंत गुणों का अनुमान तभी सच्चा। परमाणु स्कंद का छोटे में छोटा भाग है, एक प्रदेशी है और उसके गुण सहित। बात तो इतनी चल रही है, लेकिन उस पर ज्ञान स्वभाव की कितनी महिमा है। और देखो, और बहुत गंभीर है बात। ये चापड़ी लकड़ी की पट्टी दिखती है, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो तो ये दिखती है, वह किससे हुई है, कहाँ से बनी, कैसे बनी, किससे हुई। ऐसा एक पंडित को प्रश्न पूछा तो उसने जवाब दिया कि चापड़ी बांस से हुई है। ऐसा हमें प्रत्यक्ष दिखता है। पंडित जी ने कहा, बांस की ऐसी खपच्ची हो इतनी लंबी, तो कई चापड़ी काय से हुई है? तो उन्होंने कहा बांस से हुई है, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो फिर गुरुदेव का जब प्रश्न उससे, तुम किसे प्रत्यक्ष कहते हो? अरे प्रत्यक्ष पना ज्ञान को लागू पड़ता है या कि जड़ को लागू पड़ता है? बोलो। ये हमें दिख रही है प्रत्यक्ष दिख रही है बांस की। अरे बांस को प्रत्यक्ष पना लागू ही नहीं पड़ता, ज्ञान को प्रत्यक्ष पना लागू पड़ता है। जानने देखने वाला तो ये है ना, बांस थोड़ी जानने देखने वाला है। तो प्रत्यक्षपना उसको लागू पड़ेगा कि ज्ञान को लागू पड़ेगा? ये गुरुदेव के तर्क सामान्य नहीं होते, हिला देते हैं, ये बिल्कुल हिला देते हैं ये तर्क इनके, गुरुदेव श्री के। बोलो, प्रत्यक्षपना ज्ञान को लागू पड़ता है या कि जड़ को लागू पड़ता है? अरे जड़ में ज्ञान नहीं होता, इसलिए जड़ को प्रत्यक्ष परोक्ष कुछ है ही नहीं, वो तो जड़ है बस। और अपने में, अब फिर वही बात, अपने में स्वयं संवेदन ज्ञान, यानी कि राग बिना का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हुए बिना स्कंद का छोटे में छोटा भाग सूक्ष्म परमाणु है, ऐसा अनुमान कौन करेगा? देखो, अपने ज्ञान स्वभाव की और उसके स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता की कितनी महिमा है। पूरे जगत में यदि कुछ महिमा करने लायक है तो ये एक अपना ज्ञायक भगवान है, और कोई महिमा के लायक नहीं। अरे तो सिद्ध परमेष्टि अनंत, जिनको अनंत सुख, अनंत आनंद, सादी अनंत काल को प्रगटा है, उनकी महिमा, रे उनकी महिमा भी तब हो सकेगी, तू तेरी तो कर। उन्होंने किसकी महिमा
करके देखो। अपनी महिमा नहीं तब तक उनके साधी अनंत काल तक अतीन्द्रिय आनंद है। अब तुम्हें पता ही नहीं है अतीन्द्रिय आनंद क्या होता है। अब वो साधी अनंत काल हो उनको कि साधी शांत काल हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। उन्होंने किसका आश्रय लिया? आज तो सुबह कितनी गजब की बात थी कि अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर जो सुख अभी मोक्ष मार्ग में प्रकट हुआ, यही सुख अभी से साधी अनंत है, अभी से साधी अनंत है, अभी आंशिक है, यही बढ़कर पूरा होगा और यही रहेगा। दूसरा सुख नहीं आएगा, यही वाला सुख है। क्वालिटी तो वही है, क्वांटिटी में भले फर्क पड़ता है। तो वो जो आनंद की धारा चली भी नहीं जाती। तुमने एक बूंद शक्कर की एक डाला तो उसका स्वाद और मुट्ठी भर खाओ तो उसका स्वाद में क्या फर्क? स्वाद तो जाती उसकी नहीं बदलती, वो अप्रतिहत है। बहुत गजब की बात है। देखो वास्तव में मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, स्वतः सिद्ध वस्तु हूँ। शरीर मन वाणी आदि पर हैं, उनसे मैं ज्ञात हूँ ऐसा नहीं एक, तथा राग से भी ज्ञात हूँ ऐसा नहीं। मैं तो सदा मेरे ज्ञान दर्शनादि से सहित हूँ, ऐसे भान पूर्वक श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता करके साधक को जो ज्ञान प्रकट होता है वह प्रत्यक्ष है, परंतु सर्वज्ञ दशा नहीं, तब तक पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है। इसीलिए एक परमाणु को वह प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, पर परमाणु एक प्रदेशी है, ये स्कंद का अंतिम अंश है, निरंश है, ये अनुमान वही कर सकता है। साधक को प्रत्यक्ष ज्ञान अधूरा है और विकल्प भी वर्तता है। अभी तो रागादि विकल्प है ना शेष, वह अनुमान करता है कि इस स्कंद के टुकड़े होते हैं। देखो अनुमान उसका कहाँ से है? जिनवाणी के आधार से, लेकिन जिनवाणी का आधार भी उसने अपने आधार से जो प्राप्त किया स्वरूप संचेतन, वहाँ से वह अनुमान सम्यक खड़ा होता है। देखो इस स्कंद के टुकड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए ये मूल चीज नहीं है। मूल चीज होती तो ये टूट नहीं सकती थी क्योंकि द्रव्य जो एक द्रव्य है, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्मास्ति हो, अधर्मास्ति हो, आकाश हो, काल द्रव्य हो, वे अखंड होते हैं। यदि उसका टुकड़ा हो तो वो द्रव्य नहीं, अखंड है। तो ये मेरे हाथ में एक समझो चने का दाना है, ये ऐसे पिस गया, टूट गया, तो इसका मतलब ये मूल पुद्गल नहीं, मूल द्रव्य नहीं। मूल चीज हो उसके टुकड़े नहीं होते। इसलिए स्कंद की मूल चीज का अनुमान करता है कि स्कंद का टुकड़ा होते 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 छोटा भाग रहता है, निरंश भाग रहता है, अविभागी भाग रहता है, वह परमाणु है। इस प्रकार जिस साधक जीव ने अपने में आंशिक प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट किया है, उसका अनुमान सच्चा है ना। ये उसमें आते हैं ना अपने अलिंगरण के बोलों में, पहले तो इंद्रिय से जानता नहीं, दूसरे में कहा इंद्रियों द्वारा जाना जाता नहीं, फिर तीन बोल अनुमान के आए। अनुमाता मात्र नहीं, अनुमेय मात्र नहीं, और इंद्रिय प्रत्यक्ष चिन्ह से अनुमान करे ऐसा नहीं, तीन आए ना अनुमान के। फिर छठवा बोल आया, स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है। फिर उपयोग के बोल चलते हैं इसके बाद। तो देखो अनुमान, वहाँ तीन बोलों में अनुमान लिया। अब यहाँ अनुमान की परिभाषा देखो क्या गुरुदेव श्री फरमाते हैं। तीन बोल लिए ना अनुमान के। इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुमान का विषय नहीं, जैसे धुआं उठने से अग्नि का अनुमान होता है ना, ऐसा ये आत्मा अनुमान में नहीं आता। स्वयं मतलब अनुमान में आए ऐसा नहीं, ऐसा कहा इंद्रिय प्रत्यक्ष चिन्हों से।
अनुमान में आए ऐसा नहीं। अनुमाता मात्र नहीं कि अनुमान करने वाला ही हो, और अनुमेय मात्र नहीं कि अनुमान में के अकेला अनुमान में ही आए और प्रत्यक्ष ना हो, ऐसा नहीं। 3 बोला है ना। अब अनुमान का अपन परिभाषा देखो, गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं। अनुमान अपने को अनुसरण करके ज्ञान के माप में आना, वह अनुमान है। देखो क्या परिभाषा है। शब्द से भी अर्थ निकलता ना। मान होता ना, मान मान माने माप में आना, है ना। मान का अर्थ माप होता है। तापमान, तो ताप का नाप कितना, और अनु माने अनुसरण। अनुभव शब्द आता है ना, अनुसरण करके भवन होना, परिणमन होना, उसका नाम अनुभव है। यहाँ अनुमान का उसी लाइन से अर्थ समझो। अनुमान माने अपने को अनुसर करके ज्ञान के माप में आना, वह अनुमान है। यानी अपने स्वभाव का अनुसरण किए बिना कोई भी अनुमान नहीं है, अनुमानाभास है। समझो बात कितनी गंभीर है। अनुमानाभास है वो। अरे ये कितनी उंगली है, ये 4 उंगली 1 अंगूठा 5 है, ठीक है। तो ये 5 है, ये 5 को 5 जानना, तो हमने अनुमान में ले लिया कि ऐसा हाथ मेरा पीछे है, तो कितनी उंगली हाथ में, हमने कहा 5। तो ये अनुमान है कि अनुमानाभास है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि वो सामने होता तो अनुमानाभास नहीं होता। अरे जब तक ये सामने नहीं हुआ, अपना स्वस्वरूप का अनुसरण किए बिना अन्य का ज्ञान में माप आता ही नहीं। और जब स्वयं ज्ञाता स्वरूप का अनुसरण करके फिर पर द्रव्यों के संबंध को माप लेना, पर द्रव्य के संबंध में उनके स्वरूप, उनके भाव को माप ले, उसका नाम अनुमान है। राग द्वेष पुण्य पाप दोष है, ज्ञान स्वभाव तो निर्दोष है। निर्दोष स्वभाव दोष से ज्ञात नहीं होता। कितने लॉजिक हैं गुरुदेव के पास। जब तक अपने को निर्दोष स्वीकार नहीं करोगे तब तक वो स्वभाव काल में नहीं। कितने लॉजिक, प्रत्येक बात पे न्याय रखते हैं, तर्क रखते हैं, और गंभीर तर्क हैं। देखो, आत्मा निर्दोष के दोष, और राग द्वेष दोष के निर्दोष। राग द्वेष तो दोष रूप है, यदि दोष रूप नहीं होता तो फिर भगवान के क्यों नहीं है। उन्होंने तो सर्व दोषों का अभाव किया है, उसमें राग द्वेष का अभाव हुआ है ना, तो राग द्वेष दोष हुआ। और मैं निर्दोष स्वरूप हूं, तो निर्दोष स्वभाव दोष से कैसे ज्ञात होगा। निर्दोष ज्ञान स्वभाव का ख्याल आए बिना स्कंद का छोटे में छोटा भाग परमाणु है, उसका ख्याल कौन करेगा। ज्ञान करता है। परमाणु की बात चलती है, परमाणु अर्थ समय है, परंतु उस अर्थ समय को जानने वाला तो ज्ञान समय है, और उसे कहने वाला शब्द समय है। जो शब्द राग रहित शुद्ध चैतन्य के बिना राग द्वेष इत्यादि पर्याय का अकेले का ज्ञान बताए और शुभ से विकास होगा ऐसा बताए, वह द्रव्य श्रुत नहीं है, वो भगवान की वाणी नहीं है, वो आचार्य परमात्माओं की कथनी नहीं है। हाँ, तुम भले अपने आप को आचार्य लिखने लग जाओ और कुछ का कुछ बताने लग जाओ, तो वो भगवान की वाणी नहीं हो जाएगी। भगवान की वाणी की पहचान है कि राग रहित शुद्ध चैतन्य को छोड़कर राग देश इत्यादि पर्याय का अकेले का ज्ञान बताए, शुभ से विकास होगा ऐसा बताए, वो द्रव्य शुद्ध नहीं।
और जिसका ज्ञान ऐसा जाने कि पुद्गल का कार्य हमारे से होता है ना। मैं 4 हाथ भूमि देखकर चलता हूँ, प्राणी संयम रखता हूँ आदि इत्यादि, ये मैं करता हूँ, उसका ज्ञान भी मिथ्या है। कांचनी को छोड़ दे तो क्या निर्गत हो जाता है? तुमने भाई का छोड़ दिया तो क्या तुम वीतरागी हो गए? अरे वीतरागता तो स्वरूप में से उत्पन्न होती है, उल्लसित होती है, प्रफुल्लित अंदर से होता है वो भाव। उसका ज्ञान भी मिथ्या है और उसने भगवान की वाणी भी नहीं जानी है। और भी बहुत गंभीर गंभीर चर्चा है। मैं बस एक बात दिखा देता हूँ आपको, जो 2 दिन से मेरे को याद आ रही है तो वो बता देता हूँ। आगे है वो कहाँ गई? खो गया वो। कल बात करेंगे उसकी, मिल जाएगा।